ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम बनने के बाद अब जो कुछ माहौल बना है उस माहौल में सिनेरियो में एक आम जो व्यक्ति है जो पैसा लगाता था ड्रीम 11 पर और टीम बनाता था, अपने कौशल का परिचय देता था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी 2021 में कहा था कि ये कौशल से जुड़ा हुआ खेल है, इसमें स्किल बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, वो अपनी स्किल को कहाँ लेकर जाए। अब तो अधिनियम बन गया है, जहाँ आपने पैसा लगाया वहाँ आपकी खैर नहीं है, क्योंकि जो कंपनियाँ हैं वो प्रमोट तो कर रही हैं, या सरकार भी इवन प्रमोट कर रही है, मैं कहूँगा कि ऑनलाइन उन ऐप्स को जो नॉलेज देती हैं, या ऑनलाइन गेम्स जो हैं, या फिर ये कहिए कि जो कुछ भी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, जो कि एशियाई खेलों में भी शामिल कर लिया गया है, उन सबको सरकार प्रमोट कर रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जो लोग टीम बनाने में दिलचस्पी लेते थे, अपने कौशल का यानी स्किल का परिचय देते थे, वो अब जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि अब उनके दलदल में फंसने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर वो जाते हैं कहीं सट्टेबाजी में शामिल होते हैं, जो कि इलीगल है, उस पर आपको सज़ा हो सकती है और आप पकड़े जा सकते हैं। हम कतई नहीं कहेंगे कि आप इस तरह की अपनी स्किल को सट्टेबाजी में दिखाएं, क्योंकि सट्टेबाजी का ही रास्ता आगे मैच फिक्सिंग की तरफ जाता है। जब आप खिलाड़ियों को उसमें शामिल कर लेते हैं तो वो बहुत ही एक अपराध का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि आप अपने देश को जो है या देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अब अगर आप बात करें यहाँ फैंटेसी कंटेस्ट की, तो फैंटेसी कंटेस्ट जो है अब कई कंपनियों ने शुरू कर दी हैं। आप टेलीग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां, कहीं बहुत सारी ऐप दिखाई देंगी जिसमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहां आप टॉप 20 में रहते हैं तो आपको आईफोन जो है इनाम में दिए जा रहे हैं, आपको एसयूवी गाड़ी दी जा रही है टाटा की, और तो और आपको बाइक दी जा रही है इनाम में। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे भाई मैं तो कोई पैसा लगा नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? भाई ये एक नया खेल है, एक नया खेल शुरू हो गया है, और फ्री कंटेस्ट जिसे आप बोलते हैं, और फ्री कंटेस्ट के अंतर्गत खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी का मतलब हम जैसे लोग हैं जो उसमें भाग लेते हैं, और उसमें आप टीम बनाते हैं। द 100 को अभी आधार बनाया गया है, और भी तमाम लीगों को इसका आधार बनाया जाएगा, और धनराशि का जहाँ तक सवाल है वो विज्ञापनों से जुटाई जाएगी, ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो जनता से पैसा आता था वहाँ इंटरेक्शन कहीं हुआ तो फिर आपकी भी खैर नहीं है और उन कंपनियों की भी खैर नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो जो ड्रीम 11 है उसमें 300 कर्मी, जो सक्रिय कर्मी जो जुटे हुए थे, फुल टाइम जो काम कर रहे थे। कंपनी का मानना है, जैसा कि हर्ष जैन जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने कहा भी कि हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे, उन्हीं की वजह से हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। अब ये हमें दोबारा से चैलेंजिंग स्थितियों में हमें एक विशिष्ट पहचान देंगे, और हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और 2 साल तक हमारे पास पर्याप्त पैसा है, और 2 साल तक हम अपने बिजनेस को एक नए आयाम तक पहुंचा देंगे। हालांकि 90 से 95% जो है इनका बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हो गया है ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम बनने के बाद। लेकिन सरकार की जो नज़रें हैं इन पर बहुत पहले से बनी हुई थी, क्योंकि 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका खेल जो है एक कौशल से जुड़ा हुआ खेल है, स्किल से जुड़ा हुआ खेल है, तो उसके 2 साल बाद ही सरकार ने 25 ऐसी कंपनियों पर को प्रतिबंधित कर दिया था। 25 ऐप जो है पूरी तरह से बंद कर दी थी, और इसी साल 5 और ऐप जो हैं इस तरह की उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपनी मंशा से पहले ही इन्हें अवगत करा दिया था। लेकिन अब जो कुछ सिनेरियो बन रहा है, जो कुछ स्थितियां बन रही हैं, उसको देखते हुए बहुत साफ है कि अगर आप इसके पुराने खिलाड़ी हैं, यानी आप ऑनलाइन पर टीम बनाने के इच्छुक हैं, तो आप फ्री कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं। लेकिन विदेशों में होने वाले जो कंटेस्ट हैं जहां पैसा लगाया जाता है, उसमें आईटी, जो भारत सरकार का आईटी विभाग है, उसकी नज़रें आप पर हमेशा बनी रहेंगी। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।